इस बीमारी के बारे में किसी को अभी ज्ञान नहीं है। इस बीमारी का लक्षण क्या है, इस बीमारी का आगमन क्या है और इसका प्रस्थान क्या है, ये जाएगा कैसे। मैं कहता हूँ ये देवी आपदा है। देवी की उपासना से, भगवती की उपासना से मैं कहता हूँ ब्रह्मकुंड जो हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड के जो हमारे आचार्य हैं उनको आग्रह करना चाहिए सरकार को। गंगा के तट पर रहने वाले जितने मठ मंदिर हैं उन महात्माओं से सरकार को या प्रशासन के लोगों को आग्रह करना चाहिए। जो देश के प्रतिष्ठित लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो अपने अपने घरों में इस कोरोना नाम के बीमारी के विनाश के लिए यज्ञ करें, पूजन करें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। सक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तान् तुष्टुभु प्रणति नम्र शिरोधरान् सा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा। देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेव गणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिल देवमहस्य पूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सान। कब कब देवताओं को विपदा नहीं आई, जब जब देवताओं को, जब जब दानवों को भी, यहाँ तक कि दानवों को भी जब जब विपदा आई तो दानव भगवती के शरण में आए। या वो गंगा हो, गाय हो, गायत्री हो, दुर्गा हो, काली हो, अम्बा हो, गणेश हो। वैसे कलौ चंडी विनायक हो। कलयुग में तो केवल गणेश और चंडी। अब चंडी कौन है तो साक्षात गंगा है, साक्षात गंगा है। तो जो भगवान शिव की सेवा में, गणेश की सेवा में, गंगा की सेवा में समर्पित रहेगा, अर्पित रहेगा, निसंदेह भारतीय परंपराओं की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मानव धर्म की रक्षा के लिए, मानव जाति की रक्षा के लिए आज जिस प्रकार देश ही नहीं, कम से कम भारत तो मिसाल बन गया। भारत जो है वो मिसाल बना पूरी दुनिया के लिए कि भारत में जो सेवादार हैं ऐसे सेवादार दुनिया में किसी अन्य देश में नहीं है। तो क्योंकि यहाँ गंगा रहती है, गंगा बहती है, यहाँ गाय का दूध पीते हैं, माता पिता का सम्मान है, यहाँ गुरु संत जनों का सम्मान है, यहाँ राष्ट्र का सम्मान है, यहाँ भगवान का सम्मान है और यहाँ अपनी सहृदयता है। हमें हमारे प्रति, हमें अपनों के प्रति दया है, समर्पण है, श्रद्धा है, विश्वास है। कोरोना नाम की जो बीमारी है ये देवी आपदा है। मैं इसको देवी आपदा कह सकता हूँ, ये देवी आपदा है और ये देव कृपा से ही समाप्त होगा। निसंदेह भारत इससे लड़ रहा है लेकिन भारत इससे विजय प्राप्त करेगा। अमेरिका जैसे देश, स्पेन जैसे देश, इटली जैसा देश, चीन जैसा देश धराशायी हो गया। वहाँ की जीडीपी जीरो पे चली गई, माइनस में चली गई। आज मुझे लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जो निसंदेह इस देश परंपराओं को या इस कोरोना नाम की बीमारी से विजय प्राप्त कर सकता है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने त्वरित कार्रवाई किया भारतीय परंपराओं की रक्षा के लिए, जनमानस की रक्षा के लिए। और मीडिया, मैं दो का अत्यंत आभारी हूँ। दो ने देश को जागरूक किया, सजग किया, सुरक्षित किया और देश को सेवा। अभी आपने देखा होगा कि आज हमारे हरिद्वार से लगभग हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं मजदूर। मैं उनको अनवरत भोजन करा रहा हूँ। लगभग 2000 लोग काली मंदिर की ओर से नित्य भोजन कर रहे हैं, गरीब लोग। अभी भी वो जा रहे थे तो सूचना आई कि 500 हमें पानी का बोतल चाहिए। मैंने कहा मेरे तरफ से सेवा है, या 500 पानी का बोतल। उन्हें 200 ml पानी का बोतल की मांग था। मैंने 500 ml की पानी की बोतल मंगाया, 500 बोतल कि आप ये 500 बोतल उन्हें दो, वो बस पे पीते हुए अपने घर जाएं। निसंदेह, क्योंकि हमें लगता है उनकी सेवा नारायण की सेवा है। हमारे देश की ये परंपरा है। हमारे देश के सिवा अन्य किसी देश में स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, स्वधर्म की जो सेवा हमारी है वो केवल भारत में है। तो भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश की मीडिया, और मैं देश के आगामी जो ये पीड़ा है, जिस प्रकार ये नित्य बढ़ता जा रहा है, आज कभी 250, 60, 70, 100 पे था, आज ये 2000, 2500, 2800, 2900, 3000 पे जा रहा है नित्य। मैं माँ भगवती काली से, माँ गंगा से, महादेव से, आराध्य देवाधिदेव महादेव से और भारत के सभी संतों से आग्रह करता हूँ, सभी भक्तों से आग्रह करता हूँ। मैंने सुना है कि जिस देश में, जिस घर में, जिस राज्य में एक भी कोई अच्छा भक्त है, उस देश का, उस राज्य का, उस घर का, उस परिवार का बाल बांका नहीं हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन करें, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आप हवन यज्ञ इत्यादि करें और
हमें जिस प्रकार से देश की परंपराओं का ध्यान रखना है, निसंदेह हम दूरी बना कर रखें। जो डिस्टेंस है, हमारे देश की स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, शोधक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका जो सुझाव है हमें उसको मानना है। लेकिन उसके बाद हम अकेले में बैठें, चिंतन करें, मनन करें, अभ्यास करें, जप करें, यज्ञ करें, अजपा जप करें, ध्यान करें, उपासना करें, मानसिक पूजन करें, जिससे हमारे देश का, हमारे लोगों का आत्म कल्याण हो सकता है, हम सुरक्षित रह सकते हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार से पूरा देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया स्वस्थ हो, सुंदर हो, भद्र हो और कल्याणमयी हो। एक बार बताओ।